Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all are fine. I am Mukhtar Ahmed, your science teacher from Noor School and College मानसेरा। स्टूडेंट्स, हम साइंस के सेकेंड यूनिट को स्टडी कर रहे थे जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, के प्लांट्स में और ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और इसके साथ साथ कौन सा मैकेनिज्म है, कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। तो हमने इस चैप्टर को तो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइजेस की सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ इसी चैप्टर से लिंकेज के ये क्वेश्चंस हैं जो आपको आते तो हैं लेकिन आपके माइंड में ये अगेन रिफ्रेश हो जाएगी नॉलेज, तो हम एक्सरसाइज ईजीली कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जी? यस, ओके, ठीक सोच रहे हैं आप। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन मूविंग मैनी मटेरियल्स इनटू देयर बॉडीज, विद इन देयर बॉडीज और आउट ऑफ देयर बॉडीज। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा सिस्टम है जो चीज़ों की मूवमेंट कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये बाहर से बॉडी के अंदर भी आ सकती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए, बॉडी के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह तक, जैसे फूड मटेरियल, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती हैं। और इसके साथ साथ बॉडी से बाहर भी जैसे कुछ वेस्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनको भी क्या करता है, लंग्स तक लाता है और फिर बॉडी से एलिमिनेट करवाते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है जी? क्या फंक्शन होता है? यस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ओके, डिटेल में देख लेते हैं इसका आंसर। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू अकर थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। अब देखें वही बात, एक्सचेंज हो रही है, क्या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रही है कैपिलरीज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। कहाँ पे? ब्लड और टिश्यू के दरमियान। देखें जैसे ब्लड अभी किसी भी टिश्यू के पास जाता है तो इसकी जो कैपिलरीज की जो वाल्स होती हैं वो, चूंकि हमने पहले पढ़ा था, थिन वाल्स होती हैं, बारीक होती हैं इनकी दीवारें, जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है और भी वेस्ट मटेरियल वगैरह भी क्या है, एक्सचेंज होते रहते हैं। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टोमेटा। यस, स्टोमेटा क्या होते हैं? प्लांट के लीव्स में पाए जाते हैं। ओके, चलें देख लेते हैं इसका आंसर भी। स्टोमेटा आर द ओपनिंग यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रही होती है वो एक्चुअली स्टोमेटा के जरिए हो रही होती है। और स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा हमारे पास ओपनिंग्स हैं, पोर्स हैं। कहाँ पे मौजूद होंगे? ये लीफ के लोअर एपिडर्मिस पे ये मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये करवा रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ट्रांसपायरेशन का जो फिनोमेना हो रहा होता है वो भी स्टोमेटा के जरिए से ही हो रहा होता है। ओके, चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज यूनिट 2 की एक्सरसाइज ही आज का मेन टॉपिक है। ओके, चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप अपने हाथ में कोई पेंसिल, पेन वगैरह ले लें और देन आप अपनी साइंस की बुक ओपन करें। इसमें पेज नंबर 27 पे आपको एक्सरसाइज मिलेगी। पेज नंबर 27 निकाल लें अपनी बुक का। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कलर द सर्कल ऑफ द बेस्ट सूटेबल आंसर। आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आपने किसी एक पे टिक करनी है, उसके जो सर्कल बना हुआ है इसको बॉक्स, उसको सर्कल को फिल करना है। ओके, पहला क्वेश्चन, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द। कह रहा है कि हार्ट से पूरी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो कैसे हो रहा होता है? आर्टरीज के जरिए, वेन्स के जरिए, कैपिलरीज के जरिए, विलाई के जरिए। विलाई से तो एब्जॉर्प्शन होती है, कैपिलरी से तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है, वेन्स क्या करती हैं? वेन्स हार्ट की तरफ ब्लड को ला रही होती है। तो हमारे पास आर्टरीज एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे क्या है, आर्टरीज के जरिए से ही ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, हार्ट से अवे जा रहा होता है। दूसरे MCQs, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू। कह रहे हैं कि रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, उनमें से जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे हो रही होती है? फ्लोएम के जरिए से? नहीं, फ्लोएम तो फूड की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। जाइलम के जरिए? यस,
जाइलम हमारे पास ऐसे वेस्कुलर बंडल्स हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी फूड बनती है, रिस्पिरेशन में फूड से एनर्जी बनती है, ट्रांसपायरेशन क्या कौन सा मैकेनिज्म था, यस ट्रांसपायरेशन में वाटर वेपर्स एवोपरेशन होते हैं लीव्स के स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में जा रहे होते हैं। ट्रांसपायरेशन पे इस सर्कल को फिल कर दें। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड, बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था, कौन सी होती है बच्चों, यस एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में आता है, एओर्टा से फिर आगे एओर्टा की ब्रांचेज होती हैं जो ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा रही होती हैं। लास्ट एमसीक्यू है हमारा, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक प्लेस इन, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं वैसे जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास फूड का एक ग्रुप है जिसमें ग्लूकोज आ जाते हैं, हमने ग्लूकोज की बात की थी ना चैप्टर में, अब यहाँ पे ग्लूकोज की जगह कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसी ग्लूकोज की बात हो रही है कि ग्लूकोज कहाँ पे बन रहा होता है, रूट्स में नहीं, स्टेम में बन रहा होता है, बनता है स्टेम में, एब्सोल्युटली नो, और फ्रूट्स में नहीं, फ्रूट में तो स्टोर होता है, कहाँ पे बनता है फिर ये लीव्स में बनता है, और कैसे बनता है लीव्स में, यस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ये हमारे पास 5 MCQs थे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट इज थिकेस्ट वॉल्स एंड वाई, कि हार्ट के कौन से चैम्बर की वॉल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा मोटी होती हैं और क्यों होती हैं। इसका आंसर लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट वॉल्ड चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट का जो सबसे थिकेस्ट वॉल्ड चैम्बर है जिसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं वो कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। क्यों इसकी वॉल्स ज़्यादा थिक होती हैं, मोटी होती हैं, रीज़न बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फोर्सफुली टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली ब्लड को पंप कर रहा होता है, एओर्टा में भेज रहा होता है और ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, ज़्यादा प्रेशर के साथ ये ब्लड को पंप कर रहा होता है यहाँ से, इसी वजह से इसकी वाल्स की थिकनेस या वाल का मजबूत होना ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए पर्सन टेक्स मोर फैट्स एंड नेवर टेक फिजिकल एक्सरसाइज व्हाट मे प्रोबेबली हैपन टू हिज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि अगर कोई आदमी है वो फैट्स तो खा रहा है, वो ऑयल ले रहा है, फैट्स ले रहा है, लेकिन वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो उस वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका आंसर देख लेते हैं, ए पर्सन टेक्स मोर फैट्स एंड नेवर टेक फिजिकल एक्सरसाइज देन द आर्टरीज सप्लाइंग द ब्लड टू हार्ट, coronary arteries will be blocked which may lead to thrombosis। अब इसका आंसर ये है कि अगर कोई बंदा फैट्स लेता रहे लेकिन एक्सरसाइज ना करे तो उसकी जो आर्टरी ब्लड को हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकती है, जिसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, और उससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड एन आर्टरी व्हेन इट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमने आर्टरीज की क्लासिफिकेशन जब की थी, हमने साथ में ये बात भी की थी कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी जिसको पल्मोनरी आर्टरी का नाम दिया था, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड एन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को भी आर्टरी कहा जाता है, जबकि इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब क्यों इसको आर्टरी कहते हैं, क्यों कहते होंगे वैसे, ये क्योंकि हार्ट से ये अवे ब्लड को लेके जा रही होती है, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट दैट इज फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ये हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जा रही होती है। हमने आर्टरीज की पहली डेफिनेशन ये की थी कि ये ब्लड को हार्ट से अवे लेके जा रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी भी हार्ट से अवे लेके जा रही है, इसीलिए इसको आर्टरी कहा जाता है। व्हाट विल हैपन टू ए प्लांट इफ ऑल लीव्स आर कवर्ड विद वेजलिन, कह रहे हैं कि अगर हम किसी प्लांट की जो लीव्स हैं उन पे वेसलिन लगा रहे हैं या कोई और वैक्स लगा रहे हैं तो उससे क्या असर पड़ेगा, क्या होगा तब। इसका आंसर है व्हेन ऑल द लीव्स ऑफ ए प्लांट आर कवर्ड विद वेसलिन देन द स्टोमेटा ऑफ लीव्स बिकम्स क्लोज्ड। वैक्स लगाने से या वेसलिन लगाने से जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे,
एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स विल नॉट टेक प्लेस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकेगी। दस द प्लांट्स डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड, तो प्लांट अपने लिए फूड भी प्रिपेयर नहीं कर सकेगा। अब कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस से फूड प्रिपरेशन का क्या ताल्लुक है? यस, इनका ये ताल्लुक है कि जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं प्लांट्स, तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर फूड बना रहे होते हैं। ओके, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द सेल। अब कह रहा है कि उन्होंने कुछ यहाँ पे पार्ट्स के नाम दिए हुए सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब कह रहा है कि एक तरतीब के साथ इनको लिखें कि फ्लो ऑफ ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो भी कायम रहे। लंग्स में ऑक्सीजन मिली ब्लड के साथ, अब लंग्स से ही चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा एओर्टा में, एओर्टा से आर्टरीज में चला जाएगा, और आर्टरीज से अगेन फिर ये कैपिलरीज में चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि लंग्स में सबसे पहले ब्लड गया, लंग्स से ऑक्सीजन मिली, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। लंग्स से फिर ये चला गया वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको पंप किया एओर्टा की तरफ, लार्जेस्ट आर्टरी हमारे पास, एओर्टा से फिर आगे फर्दर जो आर्टरीज थी उनमें चला गया, और फिर कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज से आगे हम क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि कैपिलरीज में जाने के बाद ऑक्सीजन जो होती है ब्लड से टिश्यू में चली जाती है, और ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आ जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता बल्कि तब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यही बात है, इसी में वो फ्लो कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ट्रांसपोर्ट, व्हाई ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड प्लांट। कह रहा है कि सबसे पहले आप ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करो कि ट्रांसपोर्ट क्या है, और फिर उसके साथ साथ कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों आती है ह्यूमन में और प्लांट में। चलें देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रांसपोर्ट को, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन टू एंड आउट ऑफ बॉडी और सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है? मटेरियल की मूवमेंट है, वो बॉडी में या सेल में जा रहे हैं या सेल और बॉडी से बाहर आ रहे हैं, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। ठीक है, क्या होती है ट्रांसपोर्ट? यस, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर जाने किसी मटेरियल का, बाहर आने, इसको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। नीड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? क्यों पेश आती होगी वैसे? ट्रांसपोर्ट की हमें क्या ज़रूरत है? अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो, ब्लड ना हो हमारी बॉडी में, तो क्या होगा? एब्सोल्युटली ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, चीज़ें फूड की नहीं होगी, गैसेस हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच सकेगी और डेथ हो सकती है। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरत पेश है। ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट नीड ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कैरी यूजफुल मटेरियल टू वेयर दे आर नीडेड एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंस जो है कि ये लाजमी होना चाहिए। क्यों लाजमी होना चाहिए? इसलिए कि ये क्या करता है, यूजफुल मटेरियल को लेके जाते हैं कहाँ पे? जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन को लेके जाएगा सेल्स में जहाँ उनकी ज़रूरत होगी, एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल्स, और वेस्ट मटेरियल को ये रिमूव करता है जहाँ पे वो बन रहे होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में बन रही है, वहाँ से क्या होगा, ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और उसको फिर आगे लंग्स की तरफ ले आता है। इस तरह हमारी बॉडी में एक मेंटेनेंस रहती है बॉडी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट एंड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। के हमने अब क्या करना है, हार्ट के स्ट्रक्चर को भी देखना है, इसके साथ साथ इसके फंक्शंस को भी देखना है, और ब्लड वेसल्स के फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे आते हैं। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होंगे जी? यस, ह्यूमन हार्ट में, इंसानी दिल में 4 खाने होते हैं, जिनमें 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, जिनमें 2 ऑरिकल्स या एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स या एट्रियम भी इनको हम कहते हैं। अच्छा, ऑरिकल्स आर स्मॉलर इन साइज देन वेंट्रिकल। ऑरिकल्स का साइज वेंट्रिकल से स्मॉल होगा। कि देखें इस डायग्राम में, ये जो आपको नीचे 2 नज़र आ रहे हैं, यहाँ से ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये आपके पास वेंट्रिकल हैं, और ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये एट्रियम या ऑरिकल्स है। ठीक है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये देखें, ये हमारे पास हार्ट है, तो हार्ट की ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड।
राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होगी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट मीन लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्या होगा? राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके, हार्ट के स्ट्रक्चर को यहाँ से समझ लें। देखें, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि राइट एट्रियम या राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे वेन्स आ रही हैं, वेन इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। ये वेन क्या करती हैं? पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में ले आती हैं। राइट एट्रियम से क्या होता है? ये आपको एरो का निशान दिखाया हुआ, ये वेंट्रिकल में चला जाता है ब्लड यहाँ से। वेंट्रिकल फिर इसको पुश कर देते हैं टूवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स की तरफ चली जाती है। अब लंग्स से ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड अगेन किधर आएगा? पल्मोनरी वेन के जरिए से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से क्या करेगा? इसको फोर्स के साथ पुश करेगा और इस तरह एओर्टा के जरिए ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ हार्ट, द हार्ट फंक्शंस थ्रू द फॉलोइंग मैकेनिज्म। वही अभी मैकेनिज्म हम इसको देख रहे हैं जो अभी मैंने यहाँ पे समराइज किया, शॉर्ट सा बताया। द राइट ऑरिकल्स और एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी। राइट साइड होल तमाम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी। फ्रॉम द राइट ऑरिकल ब्लड इज फोर्स टू राइट वेंट्रिकल। ब्लड राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। देन when the heart contracts, deoxygenated blood from right ventricle is pushed to the lungs। अब जब यहाँ से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड को पुश कर देगा टूवर्ड्स लंग्स की तरफ। आफ्टर ऑक्सीजनेशन द ब्लड कम्स बैक टू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू पल्मोनरी वेन। अब देखें, यहाँ से पल्मोनरी वेन के जरिए से ब्लड अगेन क्या हो रहा है? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। फ्रॉम हेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा? ऑन कंसंट्रेशन the oxygenated blood from left ventricle is pushed into aorta which distribute it to the whole body। अब क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि हमने कहा था कि इसकी थिकेस्ट वाल होती है, सबसे मोटी दीवारें लेफ्ट वेंट्रिकल की होती हैं, तो ये ज़्यादा प्रेशर के साथ यहाँ से ब्लड को एओर्टा में भेज देता है और एओर्टा फिर उसको पूरी बॉडी में आगे सर्कुलेट करवा देती है। नेक्स्ट अब ब्लड वेसल्स को देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं, एक आर्टरीज, दूसरी वेन्स और तीसरी कैपिलरीज। सबसे पहले हम आर्टरीज को देखते हैं। हमने ये वैसे पढ़ा हुआ है, आप बता दें आर्टरीज क्या होती हैं। ये ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को अवे लेके जा रही होती है, पूरी बॉडी में लेके जा रही होती हैं। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज हार्ट से अवे लेके जा रही होती है ब्लड को, और जितनी भी आर्टरीज हैं सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा। पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जा रही है। ओके, वेन्स क्या होती हैं? यस, ऐसी ब्लड वेसल्स जो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ ला रही होती हैं। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड बैक फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड हार्ट। अब क्या होगा कि ये पूरी वेन्स जो हैं ये ऐसी ब्लड वेसल्स जो क्या करती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर हार्ट की तरफ आ रही होती हैं। ओके, ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। उसी तरह जैसे हमने पल्मोनरी आर्टरी की बात की थी, वैसे ही पल्मोनरी वेन भी होती है जिसमें कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट कैपिलरीज। आर्टरीज डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म नैरो थिनर वॉल्ड ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब आर्टरीज डिवाइड होती हैं बार बार और क्या करती हैं, वो एक बारीक सी ब्लड वेसल्स बनाती हैं जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर्स बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल्स ऑफ टिश्यूज। अब कैपिलरीज का फंक्शन क्या है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट होती है, सेल से ब्लड में और ब्लड से सेल की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाटर, गैसेज एंड फूड आर ट्रांसपोर्टेड इन हायर प्लांट्स। के हायर प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है वाटर की और गैसेज की? कैसे होती होगी वाटर की ट्रांसपोर्ट? यस, रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं जाइलम के जरिए। चलें देख लेते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट हेयर्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू शूट थ्रू दी
जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही रूट हेयर्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो जाइलम तक पहुंचाते हैं और जाइलम फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं वाटर को पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स के। लीव्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, कैसे होती है? लीव्स कंटेन स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्मॉल ओपनिंग्स हैं विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टू एंड आउट ऑफ लीव्स, जिनसे लीव में बाहर से गैसेस आती भी हैं और जो गैसेस प्लांट के लीव में बनती हैं वो बाहर स्टोमेटा के जरिए से ही रिलीज भी होती हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। अब फूड जो होती है वो बनती कहाँ पे? यस, लीव्स के अंदर बनती है। अब लीव्स से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी में, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कैसी होती है, किसके जरिए होती है? थ्रू फ्लोएम टिश्यू हो रही होती है। ओके, ये था हमारा आज का जो लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज डिस्कस की। अब कर लेते हैं अपने आज के जो हमने एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे उनको अगेन रिवाइज कर लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द थिकेस्ट वॉल चैम्बर ऑफ हार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसा चैम्बर है हार्ट का जिसकी वाल सबसे ज़्यादा मोटी होती है। पल्मोनरी आर्टरी इज कॉल्ड एन आर्टरी बिकॉज इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी को आर्टरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हार्ट से अवे ब्लड को लेके जा रही होती है। राइट साइड ऑफ हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। जो हार्ट का राइट साइड होगा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, उनमें कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। ओके, लीव्स कंटेन स्टोमेटा विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनटू एंड आउट ऑफ द लीव्स। लीव्स में एक्सचेंज जो होती है वो स्टोमेटा के जरिए होती है। स्टोमेटा क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, बाहर से गैसेस को एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं और जो गैसेस प्लांट की बॉडी में बन रही होती है उनको ये रिलीज भी कर रहे होते हैं। होमवर्क क्या है आप लोगों का? होमवर्क ये है कि राइट कंप्लीट एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन ऑन योर असाइनमेंट पेजेस। आपका होमवर्क ये है कि आपने ये कंप्लीट एक्सरसाइज जितनी हमने डिस्कस की, पहले एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस, इन सब को आपने अपनी असाइनमेंट पेजेस पे एक कंप्लीट असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कहीं से समझ ना आ रही हो तो आप लोग पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।